सो इट्स अ गुड न्यूज़ ऑल्सो एंड इट्स अ बैड न्यूज़ ऑल्सो। सो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड तीनों के बारे में बात करूंगा मैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ वर्क परमिट के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग एंड पीआर के रिगार्डिंग है एंड उनके रिगार्डिंग भी है जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, जो इनसाइड कैनेडा है एंड उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके पास सी का एक्सपीरियंस, दैट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। चाहे आपके पास टायर 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 हो, डजेंट मैटर। आपने कोई भी इंडस्ट्री में वर्क किया, कोई भी प्रोविंस में वर्क किया, आपने कोई भी जॉब करी हो, doesn't matter if you have a CC experience and if you are inside Canada, तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप कनाडा जाने वाले हो तो आपके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। मैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। इफ़ यू न्यू टू माई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका CRS स्कोर, आई रिपीट, अगर आपका CRS स्कोर 430 बन रहा है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ डायरेक्ट PR। आप मुझे व्हाट्सएप पे DM भी कर सकते हो, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड इफ यू नीड अ सेशन यू कैन DM मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या LMI के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए या डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, you can contact me. I will definitely help you out. I can file for your visitor visa, tourist visa also. I have a team of dedicated lawyers or the consultant who will help you out. So सीधा बात करते हैं मेरे मुद्दे पे। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, PR के नंबर कट करे गए हैं। सेकेंडली, टेम्परेरी रेजिडेंट का टारगेट रखा गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कैनेडियन हिस्ट्री, जो कैनेडियन हिस्ट्री में, कि टेम्परेरी रेजिडेंट कि कितने लोग कनाडा में आएंगे और कितने लोग कनाडा में होने चाहिए, उसका टारगेट रखा गया है। और कितने लोग कनाडा में आ सकते हैं 2025 में, 26 में, 27 में, इसका स्पेसिफिक टारगेट रखा गया है। एंड दैट इज द वर्ड्स ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर एंड द जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसी के साथ साथ, जो इनसाइड कनाडा है, दैट मीन्स जो इनसाइड कनाडा है, जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट में है, जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको 40% कोटा, मीन्स 40% कोटा उनके लिए है इन टर्म्स ऑफ PR जो इनसाइड कनाडा है। जो कनाडा के अंदर हो गए 40% कोटा उनके लिए। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर देम। सो ईच, मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग पूरा एक्सप्लेन करूँगा और पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा व्हाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ, क्यों कट करे गए PR के रिगार्डिंग, क्यों टेम्परेरी रेजिडेंट में टारगेट दिया गया है और क्यों 40% इनसाइड कनाडा वालों के लिए कोटा रखा गया है इन टर्म्स ऑफ PR। सो वीडियो शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा हो क्यों रहा है, पहले PR में इतना कट क्यों किया गया था, क्योंकि 2025 में, 26 में, 27 में कैनेडा गवर्नमेंट और IRCC का एक रूल था कि हम 5 लाख लोगों को PR देंगे। दिस इज द स्टेटमेंट बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर कि IRCC ने कहा था हमें 5 लाख हर साल लोगों को PR देंगे। उसे कट क्यों किया गया है? दूसरी चीज़, टेम्परेरी रेजिडेंट पे टारगेट क्यों रखा गया है? एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोटा क्यों दे रहे हैं? देखो, 2025 में कनाडा में इलेक्शन है, एवरीबडी नोज, मैं पहले बता चुका हूँ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में। उससे पहले गवर्नमेंट गिर जाए, यू नेवर नो। दूसरी चीज़, कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन 8% है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। डजंट मैटर सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा में रहते हो, क्या ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हो, क्यूबेक प्रोविंस में रहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि इन द एज ऑफ 15 एवरीवन डू अ पार्ट टाइम जॉब, और उनको बच्चों, कैनेडियंस के बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। एंड वो ब्लेम करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, इंडियंस पे, या इमिग्रेंट्स पे, या रिफ्यूजी पे, एंड जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है उस पर। सी, कैनेडा इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। पीपल आर वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स ईच अदर बिकॉज एवरी वन इज इमिग्रेंट एट सम टाइम। बट राइट नाउ जो व्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स के लिए, वो काफ़ी नेगेटिव है। उसका एक ही रीज़न है, जिस हिसाब से कैनेडा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, और जिस हिसाब से डिसीजन लिए गए हैं लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, तो बहुत नेगेटिव है। हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। पीपल नॉट एबल टू अफोर्ड देयर हाउसेज। बाय तो बहुत दूर की करने की बात है, रेंट पे करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जॉब्स नहीं होगी, एक्सपेंस निकाल नहीं पाओगे, ग्रॉसरीज इतनी महंगी हो गई, टैक्स इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा टैक्स है। इवन रेंट टैक्स होता है, वैट है, और हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स है। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इवन ऑयल एंड नेचुरल गैस भी बहुत एक्सपेंसिव है, पेट्रोल भी बहुत एक्सपेंसिव है, डेट मीन्स गैस भी बहुत एक्सपेंसिव है। नॉट ईजिली अफोर्डेबल टू एवरीवन कि वो अफोर्ड कर सके, यहाँ से वहाँ पॉइंट से पॉइंट बी जा सके। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो सबसे हाई है, जैसा मैं पहले बोला।
एंड क्राइम काफ़ी इंक्रीज हुआ है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है कनाडा में। चाहे वो रॉबिंग के रिगार्डिंग हो, थेफ्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बगलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो होम इन्वेजन हो, चाहे वो रेप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ऑटो थेफ्ट हो, चाहे इमिग्रेशन फ्रॉड ही क्यों ना हो। अब सबसे बड़ा फ्रॉड होता है LMI के अंदर, सबसे बड़ा फ्रॉड। एक चीज़ अगर मैं कहना चाहूँगा इसी वीडियो के अंदर, डजेंट मैटर इफ अ पर्सन इज RCIC लॉयर, कंसल्टेंट है, एजेंट है, कुछ भी है, डजेंट मैटर। नेवर ट्रस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एजेंट, लॉयर ब्लाइंडली, नेवर ट्रस्ट। सबसे आखिरी में इन पे भरोसा करना, सबसे आखिरी में, कभी किसी पे भरोसा मत करना, नेवर एवर ट्रस्ट। एंड LMI पे हर तरह का फ्रॉड होता है। मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज टू गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड इज हैपनिंग इन LMI एंड व्हाट इज द LMI प्रोसेस, और LMI एक्चुअली में होता क्या है और आपको वर्क परमिट मिलता कैसे है। तो मैं इसके रिगार्डिंग हर तरह की वीडियो बना चुका हूँ, सो यू विल गेट एन आइडिया। एंड इसके अलावा देखो, कनाडा की गवर्नमेंट को ना, IRCC को और ESDC को, उनका एक ही मोटिव है, हमें चाहिए स्किल्ड बेस्ड लोग, हमें चाहिए वो लोग जो कनाडा की इकॉनमी में हेल्प कर सके, जो स्किल बेस्ड हो, जिनका कोई बेनिफिट हो। हमें वो बंदे नहीं चाहिए जो यहाँ पे इंटरनेशनल सेल्स मैनेजमेंट में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, या HR का कोई कोर्स करके आते हो, सिंपल सा कोर्स करके आते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप स्टडी वीज़ा में भी आ रहे हो, चूज़ द राइट कोर्स जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट में भी, इन टर्म्स ऑफ PR में भी। और कनाडा गवर्नमेंट का 3 चीज़ों पे फोकस है। हमें चाहिए वो लोग जो कंस्ट्रक्शन के हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हो। हमें चाहिए वो लोग जो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, डिज़ाइनिंग हो, मशीन ऑपरेटर हो, कारपेंटर के रिगार्डिंग हो, या कोई भी स्किल बेस्ड में आते, देर आर मोर देन 100+ कैटेगरीज, वो स्किल बेस्ड में होना चाहिए। या हमें वो बंदे चाहिए जो हेल्थ केयर के अंदर है। हेल्थ केयर में कोई भी हो, चाहे नर्स हो, डेंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, दे आर मोस्ट वेलकम। और हेल्थ केयर की अलग से कैटेगरी है, उसके अलग से ड्रॉ होते हैं, कंस्ट्रक्शन के अलग से ड्रॉ होते हैं, स्किल बेस्ड के अलग से ड्रॉ होते हैं। हर प्रोविंस के अंदर जो PNP होते हैं उसके अंदर भी इनकी बहुत डिमांड है और इन पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। और इनका जो स्कोर होता है CRS वाला, वो बहुत कम चाहता है। 380, 400, 420, 450, 440, 370। इवन कनाडा गवर्नमेंट का फोकस है फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर भी, डेट मीन्स जिनके पास जो फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ है, जिनको फ्रेंच आती है। अगर आप TCF का TEF का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, B2 लेवल तक एग्जाम क्लियर कर लेते हो, इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि आप आराम से फ्रैंकोफोन कैटेगरी में लगाओ, आपका फ्रेंच के अंदर नंबर आराम से आएगा। इवन इफ यू स्कोर एटलीस्ट 400, 410, 420, आराम से स्कोर आएगा CRS का। अगर आपने फ्रेंच किया होगा, फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ के अंदर कैटेगरी लगाते हो, इवन आप अपनी होम कंट्री से भी लगाते हो ना, आपका नंबर आएगा ही आएगा। इस ड्रॉ में ना आए तो नेक्स्ट ड्रॉ में आ जाएगा। अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 24+ फ्रेंकोफोन कैटेगरी के ड्रॉप हो चुके हैं, 24+ इस साल 2024 में। सो डिमांड आर हाई, एक्सपेक्टेशंस आर हाई कि आपको इसमें PR मिलेगा और आपको आता है, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इवन अगर आप अच्छा स्कोर नहीं भी करवाते हो ना, आपको एटलीस्ट 20 से 30, 25, 35 पॉइंट्स मिलते हैं, एंड इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ PR ऑल्सो, दैट मीन्स CRS ऑल्सो। सो यार, अब बात करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट टारगेट्स के रिगार्डिंग, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इफ यू एबल टू सी, जो 2025 और 27 का जो डाटा है ना, न्यू कैनाडा टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा टारगेट 2025 से लेकर 2027 के बीच में, जो 2025 का है वो ओवरऑल है 6,73,650। 2026 का है 5,16,600। 2027 का है 5,43,600। आप इसमें ओवरऑल अराइवल भी दे सकते हो, वर्कर्स टोटल भी दे सकते हो 3,67,750। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर 2,85,750 चाहिए 2025 के अंदर। जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स है, डेट मीन्स जो LMI है और जो LMI एग्जम्पशंस भी है, उनको मिला के वो है 82,000 2025 के अंदर। और स्टूडेंट्स है वो है 3,05,900। LMI के रिगार्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 3 कैटेगरी होती है, लो वेज, हाई वेज और मीडियम वेज। लो वेज बंद हो चुकी है। 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस से बंद हो गई थी, 26 सितंबर को सारे प्रोविंस में बंद हो गई थी, रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में क्लोज नाउ। Even if you have a pre-approved LMI, remember one thing, even if you have a pre-approved LMI and if you think कि आपको फ्लैग पुलिंग के थ्रू या आपको ऑनलाइन के थ्रू वर्क परमिट मिल जाएगा, जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, नहीं मिलने वाला, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड इट्स अ लीगल फ्रॉड, इट्स अ लीगल स्कैम, इट्स हैपनिंग इन एवरीवेयर। और एजेंट, कंसल्टेंट, लॉयर हर कोई कर रहा है। आपको LMI मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, यू नीड अ वर्क परमिट।
एंड ऑलवेज गो इनटू द प्री अप्रूव्ड LMI, जो LMI ऑलरेडी अप्रूव्ड है और आपका नाम चढ़ता है, नाम चढ़ने में सिर्फ 2 से 4 दिन लगते हैं मैक्सिमम। एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। अप्लाई वर्क परमिट कर सकते हो 2 तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन करोगे इट विल टेक 5 to 7 months और 8 months ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। ऑफलाइन करते हो, गो टू US कनाडा बॉर्डर, फ्लैग पुलिंग करो, कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, लो वेज LMI के अंदर 3 कैटेगरी एग्जम्पशन है, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड। अगर आप लो वेज में जाते हो तो आपके चांसेस है आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। कोई सोचिए कि सुपरवाइजर की जॉब में चले जाओगा, सैलून की जॉब में चले जाओगा, कैशियर की, फूड काउंटर अटेंडेंट की, कोई भी छूती सी जॉब में चले जाओगा, सिर पैर की, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आपको नहीं मिलने वाला LMI, मीन्स आपको नहीं मिलने वाला वर्क परमिट। LMI मिलना कोई गारंटी नहीं देता यू विल गेट अ वर्क परमिट टू। LMI इज अ डॉक्यूमेंट, जब कोई कैंडिडेट, एम्प्लॉयर या ओनर या बिजनेस ओनर किसी फॉरेन वर्कर को हायर करता है, दे नीड अ LMI डॉक्यूमेंट। LMI इज अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय द ESDC, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कनाडा गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, जो लोग इनसाइड कनाडा है, जिनके पास CEC का एक्सपीरियंस है, इवन जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं 2.5-3 साल के अंदर, सारे CEC वाले ड्रॉ ही हो रहे हैं। सिर्फ 2-3 ड्रॉ हुए जो फॉरेन ड्रॉ हुए, अदरवाइज ऑल आर CEC एक्सपीरियंस वाले। कोई कैटेगरी बेस्ड फ्रैंकोफोन हो रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सारे ड्रॉ CEC वाले हो रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू गो इनटू कनाडा एंड इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर, check your province, age, IELTS score, past experience, past qualification, province and the industry you work, and what's your NOC code। ये सब चेक करो, और अभी जाना है तो अभी जाओ, 2024 के एंड में जाओ, 2025 के स्टार्टिंग में जाओ। दिस इज द परफेक्ट टाइम एंड दिस इज द लास्ट टाइम बिफोर द इलेक्शन, अदरवाइज इट विल बी अ इशू फॉर यू टू गेट इनटू द कनाडा। और PM मिलना तो पता नहीं बाद में मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो PR का डाटा है, आई जस्ट वांट कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जो मिस्टर ट्रूडो मीन्स प्राइम मिनिस्टर ने एंड मार्क मिलर सर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो उनका PR का डाटा था पहले 5-5 लाख था 2025, 26 में, 27 में, जो अभी जो डाटा है अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर 2025 का डाटा बताओ, जो लोगों को PR मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 3,95,000 आउट ऑफ 5 लाख, जो पहले 5 लाख था, जो 1,05,000 कम हो गए। एंड 2026 में मिलेगा 3,80,000, जो 1,20,000 कम हो गया। अगर मैं इसको 2027 में कहूँ, वो हो गया 3,67,000, जो 1,35,000 कम हो गया है। सो PR की जो मीन्स PR की सीट्स है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। गेटिंग इनटू द PR इट्स अ डिफरेंट पाथवे। बट एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसी वीडियो के अंदर, डायरेक्ट PR वाले पाथवे जितने भी है, AIP, अल्बर्टा टेक, BC टेक्नो पाथवे और RRS, ऑल आर टेम्परेरी क्लोज्ड। कोई आपको बोलते हैं कि मैं आपको दिलवा दें कि 4-5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर, आपको खुलेआम वो चूतिया बना रहा है, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, इट्स ऑल आर क्लोज्ड। बहुत लोगों की फाइल्स ऑलरेडी लगी हुई है, जिनके पास ऑफर लेटर है, एंडोर्समेंट लेटर है, उनको भी PR की लाइन में लगे हुए हैं, उनको PR मिला नहीं है। ये जो मैं डायरेक्ट PR पाथवे की बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट PR पाथवे में जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंडिया में हो एंड आपका स्कोर CRS है, CRS स्कोर 430 है, या किसी भी कंट्री से बिलोंग करो, डजेंट मैटर। अगर स्कोर 430 बन रहा है, या बना सकते हो, या अगर 50 पॉइंट्स LMI ले सकते हो, और अगर स्कोर बन जाएगा, then you will having a chance of getting into the direct PR pathway, otherwise there would be no chances. So if you have any question regarding anything, let me know in the comment section, and if you need a minute one-to-one, you can DM me on Instagram or DM me on WhatsApp. Tab tak ke liye goodbye and have a great day.